अब हम जियो टेक्निकल का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है पाइल और फिर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ठीक है, फ्रिक्शन पाइल आपको पता है स्टिप क्ले के लिए यूज़ होता है। वेटर पाइल विच इज यूज फॉर लेटरल लोड्स एंड द टेंशन पाइल विच इज़ फॉर uplift लोड एंड कॉम्पैक्शन पाइल विच इज़ फॉर लूज ग्रेनुलर सॉइल विच इज़ फॉर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Square pile of section 30 centimeter into 30 centimeter and length of 10 meter penetrates a deposit of clay having cohesion C is equal to 5 kilonewton per meter square and mobilizing factor alpha is equal to 0.8. Load carried by pile by skin friction only, ठीक है। तो हमको पता है लोड कैरिड बाय पाइल बाय स्किन फ्रिक्शन ओनली बाय सी अल्फा इनटू सरफेस ऑफ पाइल, ठीक है, सरफेस ऑफ पाइल, ठीक है। तो सी अल्फा की वैल्यू 0.8 इंटू 4 DL, तो सी 5 दे रखा है, 0.8 4 इंटू 0.3 इंटू 10 जो किया जाएगा आपका 48 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ultimate bearing capacity and unit weight of a soil is 300 kilonewton per meter square and 20 kilonewton per meter cube. ठीक है, respectively the depth of foundation is 1 meter, a factor of safety is 2.5, the net shape bearing capacity is, तो हमको पता है कि नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ बाई गामा बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 300 देगा, गामा 20 इंटू डी एफ 1 दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। ये जस्ट आप सॉल्व करें 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In use the data from plate bearing test for determining the modulus of subgrade reaction, the value of settlement is used is which is a 1.25 mm. Negative skin friction in a soil is considered when the pile is constructed through a which is a fill material. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर पाइल ऑफ 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर साइज एंड 10 मीटर लॉन्ग इज ड्रिवन इन यूनिफॉर्म क्ले ऑफ लार्ज डेप्थ। द क्ले हैज एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ 400 किलो पास्कल। डिटरमाइन द सेफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ पाइल अज्यूमिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, ऑल्सो अज्यूम द एडिशन फैक्टर इज 0.6, ठीक है। तो हमको पता है क्यू एफ इज इक्वल टू होता है अल्फा सी यू एवरेज इंटू ए एस, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा 0.6 है, यू 100/2 इंटू 4 इंटू 0.25 इंटू 10 जो किया जाएगा 300 किलो न्यूटन, ठीक है। और क्यू एफ सेफ पूछ रखा है, ठीक है। तो क्यू एफ सेफ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 300 डिवाइड बाई 3 जो किया जाएगा 100 किलो न्यूटन। ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Depth of soil investigation required for construction of 10 meter wide footing of a transmission tower is which is 15 meter. Option C is the correct one. Next question देखते हैं। The following assumptions is not made for design of strap footing which is a, the soil pressure varies linearly. Next question देखते हैं। The maximum depth of foundation according to the Rankine's formula will be given that Q is equal to 180 kilonewton per meter square, gamma 20 kilonewton per meter square and phi is equal to 30 degree। तो डी एफ इज इक्वल टू होता है क्यू बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ से क्यू 180 और गामा 20 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी एफ की वैल्यू 1 आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोर्ड पाइल इन सैंड इन कॉम्पैक्शन टू ड्रिवन पाइल विल बी, ठीक है। तो जो कि होगा 2/3 टू 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम फैक्ट अबाउट पाइल फाउंडेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज ए load and heavy which is a correct, and loads are light which is a wrong, and third the soil stratum near ground surface is weak which is correct, and the soil stratum near ground is strong which is wrong, hence option C is the correct one। next question देखते हैं। negative skin friction on pile is developed due to relative settlement of the soil, option A is the correct one। next question देखते हैं। according to basic deep foundation in sand having DF by B ratio greater than 10 are likely to fall in which is a punching shear failure mode, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मल्टी अंडर रिम पाइल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन विच इज प्रोवाइडेड इन एक्सपेंसिव सॉइल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मैच द फॉलोइंग। पंपिंग टेस्ट यूज़ करते हैं हम परमिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। प्लेट लोड टेस्ट विच यूज फॉर बियरिंग कैपेसिटी, पाइल लोड टेस्ट विच लोड कैरिंग कैपेसिटी है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मोस्ट कंप्रेसिव ऑफ द पाइल ड्राइविंग फार्मूला इज विच इज फॉर हेलीज फार्मूला. जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सपोर्टिंग ए फुटिंग ऑफ size 3 meter into 3 meter will not affected by the presence of water table located at a depth below the base of footing of which is 3 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा the intermediate settlement of rigid footing is about which is 0.8 times the maximum settlement of the equal flexible footing. Next, the permissible settlement is the maximum in the case of which in raft on clay. Next question देखते हैं. Two footing, one circular and other square, are founded in a pure clay. The diameter of circular footing is the same as the side of the square footing. The ratio of their net ultimate bearing capacity, which is by we are solving this for a new like we know that the new circular and net ultimate carrying capacity for circular and net ultimate carrying capacity formula for square. For pure clay phi equal to 0, NC 5.7 होता है, NQ 1, N गामा 0 होता है. तो नेट अल्टीमेट कैपेसिटी फार्मूला जस्ट आपका ये हो जाएगा नेट अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी फार्मूला फॉर स्क्वायर, जो कि ये हो जाएगा. तो नेट अल्टीमेट कैपेसिटी फॉर सर्कुलर डिवाइड बाई नेट अल्टीमेट कैपेसिटी फॉर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1 इज यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग रजिस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस is 250 kilonewton per meter square, what will be the allowable bearing pressure of 3 meter into 3 meter square resisting on the same surface with factor of safety 2.5. use आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट. use Tarjagi bearing capacity theory and assume the soil is cohesionless, which is by solving the like strip footing 1 meter wide, the ultimate bearing capacity 250 kilonewton per meter square. स्क्वायर फुटिंग दे रखा 3 मीटर इंटू 3 मीटर का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 240 kilonewton per meter square. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल विच इज अ सॉफ्ट क्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The pile used to resist large horizontal or inclined load are called which is a better piles. The load carrying capacity of friction pile in a clay strata is 180 kilonewton. If a group of 7 piles are designed with an efficiency factor of 0.75, then the total load carrying capacity of a group will be which is by solving the by multiplying the efficiency into capacity of a single pile. ठीक है, सिंगल पाइल इंटू नंबर ऑफ पाइल. तो यहाँ पे एफिशिएंसी 0.75 इंटू 180 इंटू 7 जस्ट आप करेंगे 945 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डाउनवर्ड ड्रैग एक्टिंग ऑन ए पाइल ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल रिलेटिव टू पाइल इज कॉल्ड विच इज ए निगेटिव स्किन फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. According to field rules, the load capacity of each pile is reduced by which is 1/16 on account of the effect of the nearest pile in each diagonal or straight row of which the pile in question is a member. If the angular distortion of 1/300 is allowed between columns 7.5 meter apart, what is the corresponding value of differential settlement which is 25 mm. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to IS 8009 part 1, the recommended value of rigidity factor for computing the settlement of rigid footing is which is 0.8. ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. टू रजिस्ट लेटरल लोड्स. अभी हमने देखा है लेटरल लोड्स के लिए हमें बेटर पाइल चाहिए होता है. टू रिटेन सॉइल फिलिंग. to retain soil filling we know that we seed pile, and to density loose soil for which we compacted pile, and to transfer heavy load to strong stratum below weak stratum which is point bearing piles. And then 4 1 2 3 which means that D option is the correct one. Next question देखते हैं. Identify the factor that does not affect the bearing capacity of purely cohesive soil which is correct option is the width of footing. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The following statement pertain to the occurrence of negative skin friction in pile. Statement 1, it is developed when the pile is driven through a recently deposited clay layer. Statement 2, it is developed when the pile is driven through a year of dense sand. Statement 3, it is developed due to sudden drawdown of the water table. And there will be statement 2 and the statement 3 is the correct, which means option C is the correct one. The pile foundation, the negative skin friction can be developed by which can develop by lowering of the groundwater table.
What is the mode of failure for the condition of putting on very sand underlain by loose sand or the soft clay, which is a punching shear failure. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पाइल विच आर यूज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट द impact from ship and the other floating object are called which is fender piles. As per the National Building Code of India 2016, the safe bearing capacity of cohesion less fine losing dry sand is which is 100 kilonewton per meter square as per IS 8009 part 1 1976. The influence factor for rigid square footing is which is 0.82. As per IS 2974 Part 1, the size of the foundation block should be larger than bed plate of the machine with a minimum all-round clearance of which is 15 cm. Dynamic formula are best situated for which is for coarse grained soil. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question. A wooden pile is being driven with a drop hammer weight 20 kilonewton and having a free fall of 1 meter. The penetration in the last pole is 5 mm. Determine the load carrying capacity of the pile according to engineering new formula. ठीक है, तो हमको पता है इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला होता है क्यू अलाउबल. ठीक है, तो इसको आप बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस प्लस सी. ठीक है, यहाँ से आपको देखेंगे डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है 20 किलो न्यूटन, एच की वैल्यू 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 6 दे रखा है, एस की वैल्यू आपको 5 mm और सी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश फेलियर इज ए मोड ऑफ फेलियर इन ए वेरी डीप फुटिंग इन डेंस सैंड विच इज ए पंचिंग सीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज which is the load at soil phase. Option B is the correct. Ultimate bearing capacity of a square footing on a surface of saturated clay having unconfined compressive strength of 60 kilonewton per meter square using Scampton equation will be which is we know that the ultimate load capacity QUN इक्वल टू CUNC. CU आपको पता है 60/2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और NC इज इक्वल टू हो जाता है 6 1 + 0.2 DF/B. ठीक है, यहाँ से आपका NC आ जाएगा 6. ठीक है, DF 0 रखते ही तो QNU इक्वल टू हो जाएगा 30 × 6 जो कि आ जाएगा 180 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the load carrying capacity of individual friction pile is 250 kilonewton, what is the total load carrying capacity of group of 8 such pile with group efficiency factor 0.75. ठीक है, तो यहाँ से टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू जाएगा एफिशिएंसी फैक्टर इंटू लोड कैरिंग कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ पाइल 0.75 इंटू 8 इंटू 250 जो कि आएगा 1500 आ जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग ऑन अ ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज ए मैट फाउंडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम लोड डिफॉर्मेशन कर्व करस्पॉन्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ विच इज 0.125 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप for closely spaced pile which is often greater than 100% for cohesionless soils. For a pile load test in compression, the total weight to be arranged should be which is at least 10% greater than the anticipated maximum test load. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन कंटेस्ट ऑफ स्ट्रिप spread footing which of the following expression is correct for length and width. So we know that the length by width ratio is greater than less than 10. ठीक है, hence option B is the correct one. In a plate load test, the ratio of the settlement of shallow foundation to that of the plate test is less than or equal to 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In case of end bearing pile, the natural planes will be located close to which is the base of the compressible stratum. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द अलाउबल bearing pressure for a foundation depend which is both allowable settlement and ultimate bearing capacity of soil. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर डिटरमाइनिंग the bearing capacity of soil by plate loading test, the size of square bearing plate should be between 300 mm to 750 mm. In case of continuous footing, load intensity is given in term of which given load per unit length. Which of the following is not a type of shallow foundation which is discrete footing. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. द प्राइमरी पर्पज ऑफ डैश इज टू ऑब्टेन ए लोड सेटलमेंट कर्व ऑफ सॉइल एट ए पर्टिकुलर डेप्थ विच इज ए प्लेट लोड टेस्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू which is directly proportional to depth of compressible soil strata and the compressive index. Hence option A and B both are correct.
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट इज द ड्राइविंग डेप्थ ऑफ द सैंपल फॉर विच नंबर ऑफ हैमर बोल्स आर काउंटेड विच इज 300 mm। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द contact pressure for cohesionless soil at the center is which is maximum, a rise of water table in cohesionless soil up to ground surface reduce the net ultimate bearing capacity approximately by which is 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ultimate bearing capacity of 700 mm diameter plate as determined from field load test is 300 kilonewton per meter square। The ultimate bearing capacity of a circular footing with a diameter of 2.1 meter is sandy soil will be which is a 900 kilonewton per meter square। क्यू यू एफ बाई क्यू यू पी इक्वल टू पी एफ बाई पी पी होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख लिया। फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर रजिस्टिंग ऑन ए सैंड सेटल बाई 20 mm डिफरेंशियल सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड टू 30% ऑफ टोटल सेटलमेंट इफ द column spacing for the structure is 6 meter then the angular distortion will be which is 1/1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है continuous wall footing 1.5 meter wide supports a load of 596 kilonewton per meter। The unit weight of a soil is beneath and the foundation is 18.6 kilonewton per meter cube। The soil has cohesion of 14 kilopascal and an angle of internal friction of 25 degree with Tarjagi's bearing capacity factor NC equal to 25.1 and gamma 9.7। If the footing is placed very near the ground surface the factor of safety against bearing capacity failure is most nearly। ठीक है, तो आपको पता है एन यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 वी इंटू गामा एन वाई। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको दे रखा है 14, एन सी की वैल्यू 25.1 प्लस गामा ये आपका हो जाएगा ये पोर्सन 0। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बी 1.5 इंटू गामा 18.6 इंटू 9.7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 486.7 क्यू यू। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे पूछ रखा तो 596 डिवाइड बाई 486.7 जो किया जाएगा 1.22 जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a bridge footing is to be constructed in sand, the groundwater level is at a ground surface, the ultimate bearing capacity could be based on what type of soil unit weight which is a beyond unit weight। In the design of strip footing which of the following assumption is not made, soil pressure varies linearly, the method used for improvement of bearing capacity of cohesive soil in the field is which is the per compression and the stone column। So option B is the correct one। Which of the following is a type of cast in the side concrete pile which is savage piles? According to IS code, maximum settlement permitted in case of raft foundation on clay soil is which is a 60 mm। Negative skin friction or a pile development is the soil surrounding it settle more than the piles। According to IS code in plate load test following load arrangement are used which is a gravity loading platform method and the reaction truss method, hence D is the correct one। A height of fall in standard penetration test for a mass of 63.5 kg is which is 750 mm। The pressure sustained as sustained per unit deformation of subgrade at specified deformation level using specified plate size is termed as we know that this is a modulus of subgrade reaction, and option C is the correct one। The ultimate bearing capacity as per Tarjagi analysis is given by, we note that the QF is equal to CNC plus 0.5 gamma BN gamma plus gamma DF NQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आर फंक्शन ऑफ विच इज फंक्शन ऑफ 5 ओनली। Bearing capacity of strip footing resisting on a saturated clay is 120 kilonewton per meter square। The bearing capacity of circular footing with a diameter same as width of strip footing resisting on the same soil will be which is more than 120 kilonewton per meter square। Pile foundation is normally used which is used for in heavy loaded situation। A 30 centimeter square bearing plate settled by 1.5 centimeter in a plate loading test on a cohesive soil when the intensity of loading is 2 kg per centimeter square। The settlement of a prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of loading is ठीक है, तो हमको पता है एस एफ इक्वल टू होता है एस एफ इज इक्वल टू होता है एस पी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी। ठीक है, तो आप ऐसे पूछ रखा एस एफ एस पी दे रखा आपको जो कि है 1.5 इक्वल टू बी एफ 1 और बी पी आपको 0.3।
यहाँ से आपका एस एफ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीप फाउंडेशन आर नॉर्मली डिफाइंड एज दो दैट हैव डेप्थ टू विड्थ रेशियो इज ग्रेटर देन 2। The additional pile driven to increase the capacity of supporting loads on vertical plane piles is which is a Raymond's piles. Next question देखते हैं। The net ultimate bearing capacity of strip footing resist on clay compared to square footing on the same size is which is a more. Option is the correct. Next question, the capacity of group piles driven in a clay is which is multiplied by the number of piles. The load carrying capacity of a pile driven with a fall of 1 meter by 80 to 100 kg drop hammer penetrating 3 mm in the last wall is which is 10 T. Next question देखते हैं। The maximum settlement of raft foundation on sand should be limited to the following walls, which is 40 to 65 mm. The pile tip and shaft resistance can be assessed separately from load test by which is a cyclic method. Next question देखते हैं, जो कि है 2 footing 2 meter into 2 meter and B 4 meter into 4 meter are placed on the saturated cohesive soil and subjected to same intensity of pressure. The immediate settlement of B will be which is the twice the settlement of A. Option B is the correct one. For footing on a pile, the thickness concrete tubes pile shall not be less than, which is not less than 300 mm. The ultimate bearing capacity of shallow foundation laid on a cohesive less soil medium was estimated on 200 kilonewton per meter square when the water table was far below. All other conditions remain the same. The ultimate bearing capacity of the foundation when the water table has risen to ground level is which is a 100 kilonewton per meter square. Next problem देखते हैं। The ultimate load carrying capacity of an end bearing type of board cast inside circular pile is estimated as 100 kilonewton. All other parameters remaining the same. The capacity of pile if the diameter is doubled is, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी ठीक है इज इक्वल टू होता है एन सी इंटू सी इंटू पाई टिप एरिया, ठीक है। यहाँ Q इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी इंटू सी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो Q1 अपॉन D1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन D2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q1 100 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, Q2 डिवाइड बाई 4D स्क्वायर। यहाँ से Q2 आ जाएगा आपका 400 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about dynamic formula is correct? Which is the underestimate the capacity wherein localized momentary liquefaction take place while driving the pile. Next question देखते हैं। As per IS 3955/1967 tilt of the well foundation should generally be limited to which limited in 1 in 60. Load carrying capacity of an end bearing pile is found to be 400 kilonewton. All other parameters remain same. What will the capacity of its diameter is half? तो आपको पता अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी Q इज इक्वल टू होता है एन सी इंटू सी इंटू पाइल टिप एरिया, ठीक है। यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी इंटू सी इंटू पाई बाई 4 बाई डी स्क्वायर। यहाँ से आपका रिलेशन Q1 अपन D1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपन D2 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका 100 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Which type of casing are preferred in the emergency of condition where time for sinking of the casings is not available, which है box casing, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द परमिसिबल सेटलमेंट इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ विच इज a raft on clay. The adhesion factor for drill pier on the clay is usually taken as 0.40. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। An infinite fill to be placed with a granular soil bulk unit weight is 20 kilonewton per meter cube on a saturated clay silt deposit. Undrained shear strength 25 kilopascal assuming undrained general shear failure and bearing capacity factor 5.7. The maximum height of the fill is at the point of failure is, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ फिल्टर एट द कंसिडर्ड फेलियर एच मीटर, तो आपको पता है एन सी इक्वल टू गामा बी इंटू एच होता है। एन सी की वैल्यू 25, एन सी 5.7 20 इंटू एच, यहाँ से एच आ जाएगा 7.125 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बिटुमन स्टेबलाइजेशन इज सुटेबल फॉर विच इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड टू स्टेबलाइज ब्लैक कॉटन सॉइल इज विच इज लाइम स्टेबलाइजेशन विथ सुटेबल एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सिचुएटेड मटेरियल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज विच इज हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which type of stabilization will be the best for black cotton soil, which is a soil lime stabilization. Lime stabilization very effective in treating the plastic clay soil. Next question देखते हैं. A wet cohesive soil is most effectively stabilized by addition of, which is addition of lime. Lime stabilization method is particularly suitable and has been found successful in stabilizing which is clay soil with expensive nature in waterlogged area. Next question देखते हैं. Hydrated lime can be effectively used for stabilization of, which is stabilize elastic equilibrium. Next question देखते हैं. For clay of moderate to high plasticity, which of the following agent is the best for improving soil property, which is a lime? If water table is high in steep clay, which of the following stabilizing methods should be followed, which is a nothing need to be done? In the analysis of sediment, transport of the soil is assumed which is incoherent. Mud pumping is, which is a ejection of soil slurry. Minimum thickness of layer of fine sand required to cut off capillary rise of water completely should be, which is 76 centimeter. With the increase in value of plasticity index of soil, the quantity of lime required for the stabilization which is increase. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Mechanical stabilization require, which require mixing of two or more type of natural soil. Next problem देखते हैं. Lime stabilization of clay soil generally lead to flocculation of particle. When bitumen is added to soil, mainly it which is increased cohesion. The bearing capacity of soil cannot be increased by which is moistening the soil. Next question देखते हैं. For clay of moderate to high plasticity, which of the following agent is the best for improving soil property, which is a lime. ठीक है. अब बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.